All the students join the class quick fast. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. In previous class, we have to study about the frequency modulation, definition of frequency modulation, and how we can generate the frequency modulation by change in uh, carrier frequency with respect to modulating signal. Okay. Afterward, we have to study about the parameter of the frequency modulation, that is frequency deviation. Frequency deviation is defined as, इसको ऐसे समझे, so the parameter frequency deviation is defined in such a way, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में देखा कि frequency deviation is defined as frequency modulation. In this way, simply first consider the modulating signal. Okay, modulating signal is a audio frequency signal. For example, consider करें इसमें modulating signal की voltage अपन ने ले ली ±5 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी ले ली अपन ने 20 हर्ट्ज. ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये नेक्स्ट में लिया अपन ने कैरियर फ्रीक्वेंसी. कैरियर फ्रीक्वेंसी की रेंज है 20 मेगाहर्ट्ज. कैरियर फ्रीक्वेंसी कौन सी, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की, दैट इज द 20 मेगाहर्ट्ज. मॉड्यूलेशन प्रोसेस लगाया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए, ये इंक्रीज होगी. इंक्रीज होकर कहाँ गई, जैसे फॉर एग्जांपल 25 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी कहाँ गई, ये 15 मेगाहर्ट्ज. तो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले जब बिना कोई मॉड्यूलेशन के कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20 मेगाहर्ट्ज थी. क्लियर. जैसे अपन इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्टिव वेरिएशन करें या एफएम जनरेट करें, तो एफएम जनरेट के रेस्पेक्टिव कैसे आएगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज फ्रॉम 20 टू 25 मेगाहर्ट्ज. जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर कहाँ चली गई, 25 मेगाहर्ट्ज पर. क्लियर हुआ. और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पहुंच जाएगी, कहाँ रिड्यूस हो जाएगी, ये रिड्यूस हुई तो रिड्यूस होकर कहाँ गई है, 15 मेगाहर्ट्ज में. तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एफएम, carrier signal frequency is changed as according to the modulating signal. carrier frequency कितनी थी, 20 मेगाहर्ट्ज. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल आया, 20 से कहाँ चली गई है, 25 तक इंक्रीज हो गई. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नेगेटिव पार्ट आया तो ये 25 से कहाँ चली गई, 15 मेगाहर्ट्ज. तो टोटल कितना इसमें डेविएशन हो रहा है, 20 से 25 में गया तो 5 मेगाहर्ट्ज का, या 20 से 15 में गया तो कितना, 5 मेगाहर्ट्ज का. तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना हो गया यहाँ पे, 5 मेगाहर्ट्ज का. डेविएशन कितना हुआ, डेल इक्वल्स टू, डेल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दैट इज द 5 मेगाहर्ट्ज. इस एग्जांपल से अपन इसको जस्टिफाई करें. ठीक है. कैरियर स्विंग, एक नेक्स्ट टर्म और अपन ने स्टडी करी थी, कैरियर स्विंग. कैरियर स्विंग का मीनिंग क्या है, ये कहां से कहां तक स्विंग कर रहा है, मतलब एक मैक्सिमम तक गया, एक मिनिमम तक गया. मिनिमम कितना था, 15 था. मैक्सिमम कितना है, 25 है. कितना स्विंग हो गया, 10 का. और 10 एक्चुअली क्या है, 2 इंटू फ्रिक्वेंसी डेविएशन, 2 डेल. डेल अगर 5 है तो इसका डबल करें, 2 डेल करें तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, 10. तो कैरियर स्विंग कितना आएगा यहाँ पे, 2 डेल, where del is the frequency deviation. ठीक है. साइड बैंड कौन से, एफ एच और एफ एल. एफ एच कब आएगा, जब एफ सी में डेविएशन को ऐड कर दें. एफ सी कितना है, 20 है. डेल कितना है, 5 है. तो 20 + 5 कितना हो गया, 25. तो एफ एच हायर फ्रिक्वेंसी आ गई.
FL कब आएगा, FC माइनस जे, FC 20 है, डेविएशन 5 है, तो मिनिमम कितना आ गया 15, FL 15 आ गया। ठीक है, इस एग्जांपल से इसको अपन समझ सकते हैं फॉर्मूला को। ये फॉर्मूले भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आते हैं। ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन FM एंड PM, डिफरेंस बिटवीन FM एंड PM। अब इसको देखो, यहाँ समझो इसको। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ओमेगा I इक्वल्स टू d5 by dt that is equals to omega c plus kf m of t। ये अपन स्टडी करा है क्लास के स्टार्टिंग में ही कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा c है प्लस वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर पॉजिटिव साइड है तो ओमेगा c में ऐड हो जाएगा, और फाइनली इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर एम ऑफ टी नेगेटिव हाफ साइकिल में या नेगेटिव वैल्यू है तो ये पार्ट क्या होगा, ओमेगा सी से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन होते ओमेगा आई या इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन करें, डेल ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेल ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, एक्चुअली इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में से कैरियर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दो, सो ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी, that is the frequency deviation kf into m of t, kf into m of t। ठीक है, डेल ओमेगा को अपन कैसे ले सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f रखी इस वाले केस में, इस वाली वैल्यू को यहाँ रखा अपन ने, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f, तो दैट इज इक्वल टू डेल f इक्वल्स टू के एफ अपॉन 2 पाई, के एफ के अंदर में क्या जाएगा 2 पाई इंटू एम ऑफ टी। तो फाइनल ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, इक्वेशन 1। अब एक्सप्रेशन को अपन कैसे इसको डिस्क्राइब करें, इन केस ऑफ FM द फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल f, ये वाला डेल f, द फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल f डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये m ऑफ t पर डिपेंड कर रहा है ना, डेल f क्या है, प्रोपोर्शनल किसके है, m ऑफ t के। सो द डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड ऑफ m ऑफ t। ये स्टेटमेंट आ सकता है इसमें FM के केस में। अब PM का एक्सप्रेशन अगर निकालना चाहे तो PM के एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी प्लस के पी डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी। डिफरेंशिएशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन जाता है फेस मॉड्यूलेशन के लिए, ओमेगा इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। तो फेस और मतलब ओमेगा फ्रीक्वेंसी और फेस में किसके रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन रिलेशन है, डिफरेंशिएशन के। तो ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फाई क्या है, फेस है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फेस। तो जब अपन इसका फेस का एक्सप्रेशन लिखेंगे, फेस मॉड्यूलेशन का, ये तो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, ये वाला तो एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। अब फेस मॉड्यूलेशन को लिखेंगे तो कैसे आएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी के पी, पी फॉर फेस मॉड्यूलेशन, के पी डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी। डी बाई डी टी क्यों हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, इस वजह से यहाँ डिफरेंशिएशन था, तो सेम यहाँ डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अपन इसका डेविएशन निकालें तो कैसे आएगा, डेल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी। इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ये ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी। इधर क्या बच जाएगा, केवल के पी डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी, ये रिमेनिंग रह गया। के पी और डी बाई डी टी को अपन डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम डॉट टी, ये वाला डॉट, डॉट से क्या है, डी बाई डी टी, डॉट का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ, डी बाई डी टी। तो अब कैसे एक्सप्रेशन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन दिस केस मैक्सिमम डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द
फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब ये कैसे आया स्टेटमेंट कि ये फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करने लगे। अब इसको यहाँ समझो बेटा। बाय द वे, जैसे एम ऑफ टी अपन ने ले लिया कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, ठीक है। एम डॉट टी क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा एम टी। अब कॉस ऑफ ओमेगा एम टी का अपन अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, ओमेगा एम कॉस साइन ऑफ ओमेगा एम टी। कॉस का क्या बन जाएगा, साइन, और ओमेगा एम की क्या हो जाएगी, टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। अगर अपन इसका एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा एम टी ले और फिर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, ओमेगा एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी। तो अब ये क्या, एक टर्म आ गई इसके साथ, केपी के साथ। आई बात समझ में। तो ये जब ओमेगा एम की टर्म आ गई, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंड्स अपॉन ओमेगा एम। कौन किसकी फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, कैरियर सिग्नल की, किसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की। सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट आ गया कि इट इज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये यहां से आया इसका स्टेटमेंट। आई बात समझ में। क्यों आया ओमेगा एम का टर्म, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, चाहे साइन ओमेगा एम टी लो चाहे कॉस ओमेगा एम टी ले लो। साइन ओमेगा एम टी लोगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस ओमेगा एम टी आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या किसके साथ टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ओमेगा एम। आई बात समझ में। दैट्स व्हाई इट इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट ऑन हो जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एफएम एंड एएम। भाई एएम और एफएम का डिफरेंस बता दो। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एफएम एंड पीएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन में डिफरेंस बताओ। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन किसका रेफरेंस लेंगे, डेविएशन का। डेविएशन के रेस्पेक्ट अपन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। एक डेविएशन के रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या आया कि इट डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। और वो ही सेम अगर फेज मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन ले रहा हूं तो वो कैसे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये दोनों में प्रॉपर डिफरेंस है। ये एग्जाम में आएगा तो अपने को इस तरह से उसको जस्टिफाई करना है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टर्म आती है, एक और पैरामीटर रहता है एफएम में, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन ने एएम में पढ़ा था ना, तो सेम अपन यहां पढ़े अपन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एफएम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स और एफएम को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, डेल एफ। डेल एफ मतलब डेविएशन डिवाइडेड बाय एफएम, डेविएशन डिवाइडेड बाय एफएम। डेविएशन वो डेल, और एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। डेल तो क्या है, डेल एफ क्या है यहाँ पे, डेविएशन, और एफएम क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। डेल अपॉन एफएम क्या है, डेल अपॉन एफएम, या डेल ओमेगा अपॉन एफएम से रिप्रेजेंट करें, या डेल एफ अपॉन ओमेगा एम से रिप्रेजेंट करें। क्योंकि ये दोनों क्या है, ये डेल हुआ, डेल एफ हुआ, डेल ओमेगा हुआ, ये सारे के तीनों टर्म्स क्या है एक्चुअली, डेविएशन। ये डेविएशन कहते हैं अपन इसको। तो डेविएशन इसके रेस्पेक्टिव ऑफ एफएम को कैसे डिस्क्राइब करा अपन ने, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एफएम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन केस ऑफ एफएम, इट डिपेंड्स अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ एम कैसे डिपेंड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एफएम। एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर टू एफएम, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन केस ऑफ एफएम। अब पीएम का बताओ मुझे, फेज मॉड्यूलेशन में क्या होगा। फेज मॉड्यूलेशन में अपन क्या कर रहे थे कि जब अपन डेविएशन निकाल रहे हैं या डेविएशन कैलकुलेट कर रहे थे, तो डेविएशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन, जैसे ये लिया के पी ओमेगा एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी, है ना। तो एम ऑफ टी का क्या करा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते ही ओमेगा की एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी आगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई ओमेगा के, तभी तो अपन कह रहे थे कि इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब जैसे ही यहां मैं रखूं के पी
KP FM cos ऑफ ओमेगा MT, ठीक है। नीचे FM आ गया, FM से FM कैंसिल हो गया, या ओमेगा M करो, है ना, ओमेगा M करें चाहे FM करें, तो क्या बच गया KP cos ऑफ ओमेगा MT। तो इस केस में फेस मॉड्यूलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी की टर्म ऊपर नीचे आ गई, दैट्स वाई, क्योंकि वहां डेविएशन में फ्रीक्वेंसी की टर्म आ रही थी, FM की टर्म आ रही थी, नीचे ऑलरेडी FM था, तो FM से FM कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो इट इज नॉट डिपेंड अपॉन FM। यहां जैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यहाँ ये FM कैंसिल हो गया, सो दैट्स वाई इट इज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, नॉट डिपेंड। यहाँ ये डिपेंड करेगा और ये नॉट डिपेंड करेगा FM पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्लियर हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन FM एंड PM, ठीक है। नेक्स्ट अपन चले हैं, नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपन। जैसे ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इस केस में क्या होगा, एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल अपने को गिवन है क्वेश्चन में, s of t equals to cos of 2 pi 2 into 10 to power 6 t 30 sin 150 t plus 40 cos 150 t, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गिवन है, इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड फेज डेविएशन, ठीक है। फेज डेविएशन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा टी, जैसे फर्स्ट लेक्चर में अपन देखा था, इस वाले फर्स्ट लेक्चर में के फेज अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, ये वाली टर्म से, ये ओमेगा सी इंटू टी एक्चुअली क्या था, फेज था। तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो इंटरनल टर्म है, ये वाली 2 into 10 to power 6 t 30 sin 150 t 40 cos 150 t, ये एक्चुअली क्या है, फेज है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस फेज क्या बना, 2 पाई, यहां से 2 पाई इंटू 2 into 10 to power 6 t cos sin 150 t 40 cos 150 t, ठीक है। अब इस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस वाली टर्म की, इस वाले केस की मैक्सिमम वैल्यू अपन कैलकुलेट करें 30 sin 150 t प्लस 40 cos 150 t। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन 12th में एक बार स्टडी करी होगी अपन ने, कि इस तरह से अपन इसको देखें, a और b है, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे 2 पाई 30 बाई 2 पाई साइन 150 t 40 बाई 50 cos 150 t, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, एक फॉर्मूला लग के कौन सी वैल्यू आएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ये तो cos थीटा बन गया, ये साइन, ये ऐसे मान लो इसको cos a बन गया, ये साइन b बन गया, ये साइन b साइन a cos b, इस तरह से। तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो क्या बना, साइन a प्लस b, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्चुअली क्या बनेगा, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 40 का स्क्वायर, तो एक्चुअली आउटपुट क्या आ गया, 50, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 के एक्सप्रेस। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, इसके अंडर रूट वैल्यू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर दैट इज द 50 से सिंपली इसको क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई, जैसे ये वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 40 का स्क्वायर दैट इज द 50 को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे 4 पाई इंटू 10 टू पावर 6 t से इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 को, तो सिंपली ये अपने आंसर आ जाएगा। अब अपन अगर फेस के लिए कैलकुलेट करना चाहें, तो फेस के लिए कैसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन
तो 30 इंटू 150t cos ऑफ 150t माइनस 40 इंटू 150t sin 150t। फिर इसका मैक्सिमम डेविएशन सेम वही अप्रोच से 50 आएगा, या 50 वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी अपन इस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एफएम जनरेशन, किस तरह से अपन जनरेट करते हैं एफएम को। या अपन और थोड़ा सा इसको देखें, एक एएम और एफएम के बीच में डिफरेंसेस भी अपन देख लेते हैं। ओके, ये बाकी इसको जैसे एएम और एफएम में, एफएम के जनरेशन में ये पर्टिकुलरली ये वाली इक्वेशन अपन आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, एफएम जनरेशन को जैसे अपन स्टडी करें, एफएम जनरेशन एक्चुअली कैसे आएगी, 5fm इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा ct kf इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू t m ऑफ t। ये अपन फर्स्ट क्लास में अपन स्टडी करता है इस फॉर्मूले को। fm का जो फॉर्मूला है इसमें ओमेगा ct है, kf कांस्टेंट है, और m ऑफ t क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, जब अपन इसको बेसेल्स फंक्शन से इस फॉर्मूले से इसको अपन सॉर्ट आउट करें या इसको ओपन करें, तो ये किस फॉर्मेशन से आएगा, इधर देखो ये फॉर्मेशन आएगा, ए तो बाहर आ गया, J0 mf cos ऑफ ओमेगा ct, J1 mf cos ऑफ ओमेगा c प्लस ओमेगा mt प्लस cos ऑफ ओमेगा c माइनस ओमेगा mt। ठीक है, सेकंड जो तीसरी टर्म आएगी वो कैसे आएगी, J2 mf cos ऑफ ओमेगा c प्लस 2 ओमेगा mt प्लस cos ऑफ ओमेगा c माइनस 2 ओमेगा mt। तीसरी टर्म इस तरह से। तो अब इसको अपन ऑब्जर्व करें तो क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि पहली टर्म में cos ऑफ ओमेगा सी थी, ओमेगा सी का टर्म था। दूसरी टर्म में ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम का टर्म आया, और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का टर्म आया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेबल चीज है बेटा। तीसरी टर्म में क्या आया, ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम वाली टर्म आई, और ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम वाली टर्म आई। नेक्स्ट चौथी टर्म में आया ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस 4 ओमेगा एम। तो एक ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि पहली टर्म में तो cos ऑफ ओमेगा सी टी था, दूसरी टर्म में दो साइड बैंड आए, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम आया और एक दूसरा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम आया। उसके बाद एक और दो साइड बैंड आए, ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम वाला आया, ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम वाला आया। फिर तीसरा फिर दोबारा एक दो साइड बैंड आए, ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम वाला आया, ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम आया। तो अल्टीमेटली कैसे अपन इसको समझूं मैं ऑब्जर्वेशन करके कि ये जैसे ये ओमेगा सी वाला था, ठीक है, फिर एक और बैंड आया ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम का, फिर आया ओमेगा सी प्लस माइनस 2 ओमेगा एम का आया, फिर ओमेगा सी 3 ओमेगा एम का, फिर और बैंड आए। तो इस तरह से ये बैंड पे बैंड स्टार्ट होते गए। ठीक है, सिमिलर इसको अपन जैसे बनाए तो नेगेटिव साइड में बैंड बनेंगे, ये नेगेटिव साइड में बनेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आएगा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बैंड होते हैं एफएम में, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बैंड दिख रहे हैं ना अपन, फ्रीक्वेंसी बैंड है, एक ओमेगा सी है, फिर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, ओमेगा सी प्लस, तो कई सारे बैंड है, ये 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स आर प्रेजेंट इन एफएम। ये ऑब्जर्वेशन आएगा। ये जब अपन इसके बेसेल्स फंक्शन से इसका एनालिसिस करें इस इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का जब अपन बेसेल्स फंक्शन जो मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन से इसको ओपन कर रहे हैं, तो उसके जो एक्सप्रेशन में लार्ज नंबर ऑफ बैंड आ रहे हैं, यानी इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है एफएम में। लार्ज जितने ज्यादा बैंड होंगे उतनी ज्यादा इसकी बैंडविड्थ होगी। भाई बैंड को ट्रांसमिट करना है
किसी स्टेशन से किसी चैनल से, तो लार्ज नंबर ऑफ बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ FM। ये इस तरह से J0 ऑफ MF की ये वाले बैंड्स आए, J2 J1 का आएगा, J2 का आएगा। अब इसमें J ऑफ MF इज इंक्रीज सो एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज, मतलब अगर जैसे बैंड अपन बढ़ाते जाएं तो एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, बैंड्स का रिड्यूस होता जाएगा, ये छोटे 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 होते जाएंगे, ये इस तरह से बैंड क्या हो जाएंगे, इनके साइज क्या हो जाएंगे, बैंड के रिड्यूस होते जाएंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ बैंड विल बी डिक्रीजेस, सो द मैक्सिमम पावर इज प्रेजेंट ओनली टू साइड में। तो एक्चुअली पावर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्पलीट्यूड से। तो एम्पलीट्यूड अगर हाई है तो पावर ज्यादा आएगी, एम्पलीट्यूड कम है तो पावर कम आएगी। तो जो लास्ट के बैंड है जिनके एम्पलीट्यूड कम है तो उसमें मिनिमम पावर रहेगी, स्टार्टिंग के जो बैंड है वहां मैक्सिमम पावर रहेगी। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर द मैक्सिमम पावर इज प्रेजेंट ओनली टू साइड बैंड्स, स्टार्टिंग वाले टू साइड बैंड्स। तो इस तरह से अपन इसकी जनरेशन भी पढ़ सकते हैं, FM जनरेटर। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे। कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो पूछ सकते हो बेटा अभी। बाकी इस वीडियो लेक्चर को मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप पढ़ो, इसकी स्टडी करो, कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ओके, मैं अटेंडेंस लेता हूं। आरुनामा, अर्पित जोशी, कर्नैल सिंह, प्रेजेंट सर। मुस्कान कुमारी, प्रेजेंट सर। नील, रजनीश, संतोष, प्रेजेंट सर। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो इसको पढ़ो, इसकी स्टडी करो, और कोई इश्यू आता है तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ सर मेरी भी नहीं हुई। प्रेजेंट थे क्या तुमने, फिर बोल कहाँ चले गए थे? प्रेजेंट पर आपने, आपकी वॉइस कट कट के आ रही थी तो शायद हमारा नाम सुनाई नहीं दिया। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं है ना, मैंने देख लिया इस पर लिस्ट में, मैं प्रेजेंट कर दूंगा ना। ओके ठीक, ओके। थैंक यू।